नमस्कार यार, मैथ्स बाय डी के शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होइएगा। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 438 और जितने भी मेरे प्यारे भाई वीडियो देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलिए। देखिए, अच्छा सवाल है यार। का दो स्टेशन S1 और S2 के बीच दूरी है 195 किलोमीटर। दो स्टेशन है S1 और S2, इनके बीच का दूरी है 195 किलोमीटर। का यार S1 से यह है S1 और यह है S2। का S1 से एक गाड़ी 4 बजे चली है 65 किलोमीटर पर आवर के चाल से S2 की ओर। आगे कहा यार दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे चली है 35 किलोमीटर पर आवर के चाल से। का दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय मिलेंगी। ठीक है, देखें यार, वो 5 बजे चली है और ये यहां से 4 बजे निकल गई है, यानी उससे 1 घंटा पहले ये चल चुकी है। तो 65 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 65 किलोमीटर। ओके ना, 4 बजे चलना शुरू की थी, 1 घंटा बाद 5 बजे यहां पे आ गई होगी। अब 5 बजे ये यहां से चलेगी और 5 बजे वो भी गाड़ी चलना शुरू कर दी है। तो 5 बजे के बाद दोनों के बीच कितना फासला बचा है, टोटल 195 था, ये 65 ट्रेवल कर लिया तो रिमेनिंग बचा है कितना, 130 किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है तो मिलने में कितना समय लगेगा, समय दूरी बट्टा चाल, 130 बट्टा चाल अपोजिट है तो जुटेगा 65 प्लस 3500, यानी 1 सही 3/10 घंटा। अब यार इस फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज, आवर को मिनट में लाइए, 60 से गुना करेंगे, 10 छक 60, 6 तिरिक 18, यानी 1 घंटा 18 मिनट का कितने बजे मिलेगी। तो 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट लग गया, यानी 6:18 पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए का यार मान लीजिए, अच्छा सवाल है यार, कहा मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार की 7x प्लस 96 विभाज्य है x से, तो x के कितने मान संभव हैं। कहा कि 7x प्लस 96 x से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगर ये व्यंजक x से कट रहा है तो आप देखिए, तो ये तो x का ही मल्टीपल है, ये तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब कहने का मतलब है कि सर आपको 96 x से कटना चाहिए। अगर x से ये 96 कट रहा है तो कहा x के कितने मान संभव है। तो आप ये देख लीजिए, 96 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, बोले तो 96 के कुल कितने फैक्टर है, और फैक्टर निकालने में आपको महारत हासिल है। इस 96 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करिए तो 96 होता है 32 तिया 96, 32 तिया यानी कि 2 के पावर 5 32 इंटू 3 के पावर 1। अब फैक्टर का संख्या निकालना है तो पावर में एक जोड़ जोड़ कर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 और 1 6, 1 प्लस 1 कितना 2, तो 6 दूना 12, यानी कुल 12 संख्याएं ऐसी है जो 96 को विभाजित करेगी। तो x के का कितने मान संभव है, यानी x के 12 वैल्यू अगर है, x का 12 वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये 96 कटेगा। ठीक है, यूपीएससी सीसेट का ये पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल था। देखिए, का पाइप ए बी और सी मिलकर 12 घंटे में एक टंकी को भर देगा। कहा कि तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तीनों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोले, फिर सी को बंद कर दिया गया। ए और बी एक साथ शेष भाग को भरने के लिए 10 घंटे का समय लेता। आराम से बस यहां तक समझिए। का यार ए बी और सी तीनों एक साथ चलेगा तो पूरा टंकी भर देगा कितने घंटे में, 12 घंटे में। अब तीनों को एक साथ 4 घंटे तक चलाए, फिर सी को बंद कर दिया। अच्छा, तीनों के लिए 12 घंटे का काम था, 4 घंटे तक एक साथ ओपन रखे हैं, तो रिमेनिंग काम बचा था कितने समय के लिए, तो आप बोलेंगे सर 8 घंटे के लिए, ये रिमेनिंग टाइम बचा है। ठीक है ना।
अब आगे कहा सी को बंद कर दिए तो शेष भाग को ए और बी मिलकर भर दिया है कितने घंटे में? 10 घंटे में। यानी ए बी तथा सी तीनों के लिए 8 घंटे का जो काम था ना, उसको ए और बी कर दिया कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो यहां से ये दो टाइम का रेशियो आ गया, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अच्छा, टाइम का रेशियो 4:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5:4। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है, ए और बी का एफिशिएंसी 4 है, तो बताइए सी का एफिशिएंसी क्या होगा? 1। मानते हैं बात? यस सर। अब आगे कहा यार कि सी अकेले 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले टंकी का कैपेसिटी पता करिए। आप बताना तीनों मिलकर पूरा टंकी कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। तो तीनों मिलकर अगर 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा तो 12 घंटे में टोटल कितना भर देगा? 60। यही तो टंकी का कैपेसिटी है। अब कहा टंकी का 2/3 सी कितने देर में? तो टंकी का 2/3 आप देखेंगे 40 लीटर, यानी कि 40 लीटर सी कितने देर में भरेगा? सी 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, 40 लीटर कितने घंटे में? सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए 40 घंटा में। ठीक है बात? देखिए का यदि एक अच्छा सवाल है ये भी, यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतः वृत्त के एरिया का योग 770 घन सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखें यार, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, भुजा है, और ये समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त है, और ये है मेरे प्यारे भाई अंतः वृत्त। ओके ना? आप सबको ये अंतः वृत्त है, ये बाह्य वृत्त है। आप सबको पता है समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त का रेडियस होता है मेरे प्यारे भाई, अंतः वृत्त का रेडियस होता है a/2√3। बाह्य वृत्त का रेडियस होता है a/√3। मानते हैं ना बात? यस सर। तो अब करते क्या है, त्रिभुज का एरिया पूछा तो सबके एरिया का रेशियो लिख लेते हैं। ऐसे तो अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के एरिया का रेशियो 1:4 होता है, लेकिन ट्रायंगल का पूछा तो साथ का साथ सबका लिख लेते हैं। आप बताना एक बात, बाह्य वृत्त का रेडियस a/√3 है तो बाह्य वृत्त का एरिया क्या होगा? वृत्त का एरिया होता है πr²। इसका स्क्वायर करेंगे तो बाह्य वृत्त का एरिया हो जाएगा πr², यानी a²/3 है ना। अंतः वृत्त का रेडियस पाई r² स्क्वायर करेंगे तो a²/12, और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। a² कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इंटीजर बन जाए। रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, भिन्न में है तो इंटीजर में लाइए। 12 से गुना कर देते हैं तो 3 चौक यानी कि ये 4 पाई, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3√3। कहा यार कि समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के एरिया का योग 770। अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के एरिया का योग कितना है? 5 पाई है। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के एरिया का योग इतना यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना? 770। 22 पचे 110 से एक बार 110 से काटिएगा 7 बार तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7×7 = 49। 1 यूनिट अगर 49 है मेरे प्यारे भाई तो त्रिभुज का एरिया कहने का मतलब 3√3 का वैल्यू। 1 यूनिट बराबर 49 तो 3√3 यूनिट बराबर कितना? मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8 = 24, 3 चौक 12 और 2 सॉरी 3 × 27 न हो 3 × 27, 3 चौक 12 2 14, 147√3, 147√3 ऑप्शन बी। अच्छा सवाल था, ठीक है ना। चलिए देखिए तो का ए और बी मिलकर एक काम 48 दिन में करेगा। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। ए जो है बी से 4 गुना कुशल है, यानी बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का कितना? 4। ऊपर में बोला है दोनों मिलकर काम 48 दिन में कर देगा। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम, तो 48 दिन में टोटल इतना काम कर देगा। अब का इस काम को बी अकेले कितने दिन में? बी एक दिन में एक काम, तो इस पूरे काम को कै दिन में? बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए तो 5 × 8 = 40, 5 × 20 = 4 24, यानी 240 दिन। ऑप्शन बी ठीक है ना। देखिए कहा एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण एक अंतः कोण। कहा एक नियमित 10 भुज के एक अंतः कोण का 15/16 गुना है। देखें यार किसी भी पॉलीगन में
सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी अंतः कोणों का योग इतना होता है। एक अंतः कोण की बात किया तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो आप बताना, कहा कि सर एक नियमित दशभुज का एक आंतरिक कोण, एक अंतः कोण मान लेते हैं एन भुजा वाले किसी पॉलीगन का एन अंतः एक अंतः कोण कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 बट्टा टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, एक अंतः कोण आ जाएगा। और कहा इसका एक अंतः कोण जो है द्वादश भुज, द्वादश भुज यानी 12 भुजा वाला हो जाएगा पॉलीगन। 10 भुज बोला, ओनली 10 भुज। कहा 10 भुज के एक अंतः कोण का 15/16 गुना है, तो 10 भुज है तो 10 भुजा होगा, तो 10 भुज का एक अंतः कोण कितना होगा, तो 10 - 2 यानी 8 इंटू 180 बट्टा 10, 18 144। तो कहा कि सर पॉलीगन का एक अंतः कोण जो है 10 भुज के एक अंतः कोण का 15/16 गुना है। 16 नमा 9 से काटिए 20 बार, 5 चौक 20, 5 तिया 15, क्रॉस करेंगे यार तो 4n - 4 दूना 8 क्रॉस जाएगा तो ये 3n हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया 8, यानी पॉलीगन का एक भुजा है 8 का, इसके विकर्णों का संख्या, तो विकर्णों का संख्या n इंटू n - 3/2, तो n है 8 इंटू 8 - 3 5 बट्टा 2, 2 से काटिए 4 बार, 4 पचे 20। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए तो यार, का एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है 3:4। लड़कों के संख्या में 10% वृद्धि, लड़कियों में 15% वृद्धि, तो लड़के और लड़की का नया रेशियो। अच्छा, परसेंट में डेटा 2 0 लगा लेते हैं यार। का लड़कों की संख्या 10% बढ़ गया, 300 का 10% यानी कि 30 बढ़ गया। पहले 300 था, 30 बढ़कर अब लड़का हो गया 330। लड़कियों के संख्या में 15% वृद्धि, 400 का 15% 60 बढ़ गया, लड़की का संख्या हो गया 460। 1 0 से 1 0, तो नया रेशियो हो गया 33 और 46। फ्रैक्शन में दिया है तो 33:46, ऑप्शन सी। रेशियो फ्रैक्शन ही तो है, 33:46 यानी 33/46। देखिए ना, कोई, ये अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा। का कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, ओके, उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। यार मान लेते हैं एक पेन का, मानने का तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया, 10 रुपया, 20, 50, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, पर मान लेते हैं एक पेन का क्रय मूल्य है 1 रुपया। एक पेन का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 600 पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 पेन का क्रय मूल्य मेरे प्यारे भाई 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना बात, एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 600 पेन का क्रय मूल्य 600 रुपया। आगे कहा यार उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। अब बेचने का ये डेटा दिया, कहा 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे, तो 600 पेन 600 रुपया में खरीदे थे, तो 480 पेन को 600 पेन के मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 600 रुपए में ही बेच दिया। ठीक है, अब आगे कहता है कि 100 पेन को बेचे गए, कहा कि जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ी, कहा 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। कहा ये जो 100 पेन उसने बेचा है ना मेरे भाई, कहा 480 पेन में से प्रत्येक को जिस रेट में बेचा है ना उससे 10% अधिक में बेचा है। आप बताना 480 पेन को अगर 600 में बेचे हैं तो एक पेन को कितना में बेचे होइएगा, 600 बट्टा 480। एक पेन इतना में बेचे हैं, 12 पचे 60, 12 चौक 48। अच्छा, एक पेन इतना में बेचे हैं तो 100 पेन कितना में बेचिएगा, 4 से 25 बार में, यानी 25 पचे 125 में। अब कहा 125 में नहीं बेचे हैं, कहा कि 480 पेन को जिस रेट में बेचे हैं ना उससे 10% अधिक में इन 100 पेनों को बेचे हैं। तो यार
एक पेन 480 पेन अगर 600 में बेचे तो एक पेन इतना में बेचे हैं, तो 100 पेन इतना में, लेकिन इससे कितना 10% ज्यादा, 10% ज्यादा यानी 110/100 में बेचे होंगे। तो लिख लीजिए यार 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 और 2 13, डेसिमल जीरो हटाएंगे बट्टा वाला एक अंक से पहले लग जाएगा। ठीक है, अब आगे कहा यार कि शेष पेन को क्रैमुले पर बेच दिया, शेष पेन बच गया क्या को 20 गो, टोटल 600 था, 480 या 100 580, शेष बच गया 20 गो और इसको क्रैमुल पर बेच दिए। क्रैमुल कितना था, हर पेन का क्रैमुल 1 रुपया, तो 20 पेन का क्रैमुल 20 रुपया। तो सवाल का इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आप बताना, प्रॉफिट हमेशा क्रैमुल, प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रैमुल पे निकालते हैं। टोटल क्रैमुल है कितना 600, का कितने का लाभ हुआ भाई, ये तो क्रैमुल ही है अपना 600 रुपया, तो यही तो प्रॉफिट होगा। 600 से जितना ज्यादा होगा ये प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट है कितना 157.5 परसेंट, तो 100 से गुना, जीरो से डेसिमल खत्म, 1 0 से 1 0, 60 दूना 120, 120 37 और 5 6 6 36, 26 के आसपास आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए आ गया। का दो समरूप त्रिभुज के एरिया क्रमशः दिया है मेरे भाई, तो आप बताना दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 बट्टा 7 + 4√3, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है। आगे कहा उनकी संगत भुजा का अनुपात, आप सबको पता है कि सर एरिया का रेशियो संगत भुजा, संगत ऊंचाई और संगत माध्यिका के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। जस्ट इसका इनवर्स, अगर आपको एरिया का रेशियो दिया है संगत भुजा, संगत ऊंचाई या संगत माध्यिका का रेशियो पूछा है, तो एरिया के रेशियो का वर्गमूल हो जाएगा साइड का रेशियो। तो एरिया दिया है, इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये साइड का रेशियो आ जाएगा। अब तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आप बताना, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा कि नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना, तो ऊपर में हो जाएगा 7 - 4√3 का स्क्वायर, और बट्टा में होगा a² - b², 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, 7 में सॉरी 49 में से 48 गया कितना 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यार स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आ गया 7 - 4√3, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए x - 1/x 2√2 है, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 पूछा है। आप बताना अगर स्क्वायर करेंगे यानी पावर डबल करेंगे, तो ध्यान से माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना पड़ेगा, 2√2 का स्क्वायर 4 दूना 8 + 2 10। अब यार यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 6 है, पावर 3 गुना हो रहा है, 3 गुना होगा तो क्यूब करके 3 घटा देना है। ठीक है ना, तो 10 का क्यूब 1000 में से 10 दिया 30 जाएगा 970, ऑप्शन बी। देखिए जरा, का एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात है 5:11। ए और बी के दक्षता यानी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 5:11। ओके ना मेरे भाई, एफिशिएंसी का ये रेशियो है। अब आगे कहा वे दोनों साथ साथ काम करते हुए इस काम को 27.5 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर अगर काम करे तो काम 27.5 दिन में कर देगा। तो आप बताना, दोनों मिलकर एक दिन में 11 और 5 16 काम, तो 27.5 यानी 27 दूना 54 और 1 55/2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 8 16, 8 5 40, 8 5 40 4 44, ये टोटल वर्क हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे कहा यार कि ए और बी 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, सी बचे हुए काम को अकेले 18 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम किए, तो आप बताना ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 11 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 16 काम। एक दिन में 16 काम तो 20 दिन में कितना काम कर दिया, 320 काम। टोटल 440 काम है, जिसमें से 320 हो गया तो रिमेनिंग बच गया कितना, 120 काम। अब कहा इस बचे हुए काम को जो है सी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर दिया है, 18 दिन में। तो सी 18 दिन में 120 काम कर दिया, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 18 दिन में 120 काम, तो एक दिन में इतना काम कर देगा, है ना।
तो 6 तिरिक 18, 6 दूना 12, यानी कि सी एक दिन में 20/3 काम कर दिया। और आप सबको पता है कि सर कोई भी वर्कर एक दिन में जो काम करेगा वही तो उसका एफिशिएंसी होगा मेरे भाई। अब का सी अकेले मूल काम का 75% कितने दिन में, सी अकेले ओरिजिनल काम का 75%, ओरिजिनल काम है 440 का 75% यानी 3/4 का सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं यार, है कि नहीं। आप बोलेंगे सर है, तो 3 से 3 पहले काट दीजिए यार। अब 20 से काटिएगा, 22 बार में ये कट जाएगा। अब 2, 11/2, कहां गलती हो गया यार। बक देखिए मूल काम का 75 यानी 330 काम, सी कितने दिन में, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कहाँ देख रहे हैं ना, 3 ऊपर जाएगा तो हम काट कैसे दिया यार, 33 दिया 99 बट्टा 2, 99/2 यानी कि 49.5 दिन, ऑप्शन डी ठीक है। देखिए इसको जरा, का 126 रुपए प्रति केजी और 135 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले चावल को एक तीसरे किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यानी पहले प्रकार का 1 केजी लिए, दूसरे प्रकार का भी 1 केजी और तीसरे प्रकार का 2 केजी लिए और उन सबको आपस में मिला दिए। का मिश्रण का मूल्य 153 रुपए पर केजी है, तो तीसरे किस्म के चावल का पर केजी मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं यार 100 रुपया पर केजी है तीसरे प्रकार के चावल का रेट, पहले प्रकार के 100 चावल का रेट है 126 रुपए पर केजी, तो 126 रुपए पर केजी के भाव से 1 केजी का प्राइस क्या हो जाएगा 126। अच्छा, दूसरे प्रकार के चावल का रेट है 135 रुपए पर केजी, तो इस भाव से 1 केजी का रेट तो 135 ही रहेगा। तीसरे प्रकार के चावल का रेट है 100 रुपए पर केजी, तो 2 केजी का रेट क्या हो जाएगा 2x। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया टोटल 4 केजी का मूल्य। अब कहा कि मिश्रण का मूल्य है 153 रुपया पर केजी और मिश्रण है कै केजी का 4 केजी का, तो 153 रुपए पर केजी यानी 1 केजी का 153, तो 4 केजी का 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 1 21, 4 आ 2 6। अब 2x बराबर ये उधर जाके घट जाएगा, कितना है 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 2, घटा दीजिए मेरे भाई 1 5 351, तो x बराबर क्या हो जाएगा 175.5 रुपए, यानी तीसरे प्रकार के चावल का रेट आ गया 175.5, ऑप्शन सी। देखिए तो कहा ए बी सी बी पर समकोण है, ए बी सी जो है बी पर समकोण है, ये है ए बी और ये सी। का ए बी है 12 सेंटीमीटर, सी ए बी 60 डिग्री, सी ए बी ये वाला एंगल दिया है मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री। तो कहा बताइए बी सी का लंबाई, कितना आसान है यार, 60 डिग्री क्या होता है tan 60 होता है √3/1, और जो एंगल लेते हैं इसके सामने वाला लंब होता है, यानी कि लंब √3 हो जाएगा और ये आधार 1 हो जाएगा। बीसी का लंबाई पूछा है तो 1 यूनिट बराबर 12, तो √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12√3, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए पढ़िए जरा इसको यार। देखिए तो कहा 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है। अच्छा, क्रय मूल्य है इतना, 12% लाभ यानी 112% में बेचे होंगे, क्रय मूल्य है इतना, 12% लाभ यानी इतना में बेचे हैं, पर एक्चुअल में बेचे हैं कितना में 22,400। काट दीजिए यार 200 बार में कट जाएगा, तो क्रय मूल्य आ गया कितना 20,000, क्रय मूल्य 20,000 है। का दुगुना लाभ चाहता है। अच्छा, शुरुआत में बेचते थे 22,400 रुपए में, खरीदे थे कितना में 20,000 में, बेच रहे थे 22,400 में, यानी कि शुरुआत में लाभ हो रहा था कितने का 2,400 का। अब दोगुना लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि 4,800 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं,
तो क्रय मूल्य है 20,000, 4800 का लाभ कमाना चाहते हैं तो बेचना पड़ेगा कितना, 24,800 में। ऑप्शन डी। देखिए तो जरा दिमाग लगाइए, इसमें क्या कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर पूरा के बट्टा में ए है, यानी ए से दोनों को बारी बारी डिवाइड करना पड़ेगा। ए से डिवाइड करेंगे 2 -5 बट्टा है, बी से डिवाइड करेंगे तो 4। लेकिन यहां ध्यान से ये माइनस है भाई और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 बट्टा बी प्लस 6 प्लस 5 बट्टा सी बराबर 0। इंटीजर को बाएं साइड ही रख लीजिए। तो यहां 2 और ये है -4, 2 -4 -2, -2 प्लस 6 प्लस का 4 हो जाएगा। अब इन सब को उठा के उधर फेंकिए तो -5 बट्टा है, उधर जाके +5 बट्टा है हो जाएगा, +5 बट्टा भी इधर आके माइनस और ये भी माइनस। 5 कॉमन कर लेंगे यार, 5 कॉमन कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेना है, 4 बट्टा 5 हो जाएगा। लेकिन हम लिख दे रहे हैं 5 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर 1 बट्टा ए -1 बट्टा बी -1 बट्टा सी। अब 5 इधर आ जाएगा तो 4 बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा ए -1 बट्टा बी -1 बट्टा सी, है ना। लेकिन यहीं से कर लेना था, ये 2 स्टेप लिखने का जरूरत नहीं था आपको। देखिए ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान। tan गुना में दिया है एंगल का सम 90 मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ 25 65 90 1, 35 55 90 1, tan 45 1 होता है। तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना, 1। देखिए का पहली संख्या का 65% 130 है। अच्छा पहली संख्या का 65% 130 है तो 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा, पहली संख्या का 1% इतना, ठीक है। दूसरी संख्या के 40% का वैल्यू 100 है तो 1% का वैल्यू क्या हो जाता, 100/40। और इसी का तो रेशियो पूछा है। संख्या निकालेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो रेशियो में 100 से 100 तो कटिए जाएगा ना भाई, तो लिखने का जरूरत नहीं था। 65 दूना 130, 20 दूना 40, 20 × 5 100, क्रॉस करिएगा तो ये हो जाएगा 4:5। इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या। देखिए कहा 2 पाइप S1 S2 एक खाली टंकी को अकेले 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। S1 15 घंटे में भर देगा, S2 20 घंटे में भर देगा। का S3 पूरे टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। ठीक बात है। अब टोटल टंकी का कैपेसिटी 120 हो जाएगा। 15 8 20 6 40 दिया। कहा यार सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया, 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में भरेगी। अच्छा S1 और S2 शुरू के 2 घंटे तक चला है तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरता है, 14 लीटर। तो 2 घंटा में कितना भर दिया होगा, 28 लीटर। 120 लीटर का टंकी है जिसमें 28 लीटर भर गया, तो रिमेनिंग बच गया है मेरे प्यारे भाई कितना, 92 लीटर। कहा कि अब सी को भी ओपन, मतलब तीसरा को भी ओपन कर दिए, यानी कि अब तीनों नल चलेगा। और जब तीनों एक साथ चलेगा तो टंकी में 8 6 14 -3 कितना, 11 लीटर पानी जाएगा। तो तीनों जब एक साथ चलेगा तो हर घंटे टंकी में 11 लीटर पानी जाएगा, पर भरना है कितना, 92 लीटर। तो एक घंटा में कितना लीटर, 11 लीटर। तो 92 लीटर कितने समय में भर देगा, तो 92/11 घंटा। और यही पूछा है कि सी के तीसरा के ओपन होने के बाद टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 92/11 घंटा। देखें 28 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का एरिया 112 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए एक चीज समझिए थोड़ा सा, आप सबको पता है सेक्टर का एरिया होता है θ/360 गुना πr², है ना, ये सबको पता है। लेकिन मेरे भाई ये भी चीज हमने कई बार बताया है कि भाई चाप के रिस्पेक्ट में, चाप के लंबाई के रिस्पेक्ट में भी सेक्टर का एरिया आप ध्यान में रखना, तो वो होता है हाफ चाप का लंबाई इंटू आर। ये भी सेक्टर का एरिया ही होता है। क्लियर है ना बात, हाफ चाप का लंबाई इंटू आर। तो यहाँ पे कहा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का एरिया 112 है, तो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। तो यार सेक्टर का एरिया होता है हाफ इंटू चाप का लंबाई इंटू रेडियस 28, लेकिन दिया है कितना, 112। 28 से 4 बार में कटेगा भाई,
चाप का लंबाई 4 दूना 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। देखिए कहा एक जार में आम के रस और पानी के मिश्रण का अनुपात 22:3 है। कहा मैंगो और वाटर के क्वांटिटी का रेशियो दिया है भाई मेरे 22:3। ठीक है। कहा कि 50 लीटर मिश्रण निकाला गया। देखें यार इस सवाल में पहले मिश्रण का टोटल क्वांटिटी कितना ये नहीं दिया। कहा कि सर टोटल जो मिक्सचर है, कहा उसमें आम और पानी के मात्रा का रेशियो है 22:3। उस मिश्रण में से 50 लीटर मिश्रण निकाला गया, 50 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो आप बताना, मान लेते हैं टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी है एल लीटर, 50 लीटर निकाल लिए तो शेष बचेगा कितना, तो एल माइनस 50। अच्छा ये जो शेष मिक्सचर बचा, इस बचे हुए मिश्रण में भी मैंगो और वाटर का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलेंगे 22:3। चूंकि ओरिजिनल वाला मिश्रण में रेशियो 22:3 है, तो 50 लीटर निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी तो रेशियो 22:3 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं रेशियो। अगर क्वांटिटी कुछ निकाल रहे हैं जैसे दूध और पानी, या मान लीजिए चीनी और पानी को मिलाकर आप शरबत बनाए हैं, अब उस शरबत में से एक गिलास आप निकाल के पी गए, तो क्या बचा हुआ शरबत जो होगा कम मीठा होगा, आप बोलेंगे सर नहीं दोनों सेम होगा। हाँ क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है पर मिठास तो दोनों में समान ही रहेगा। तो ओरिजिनल मिक्सचर था एल लीटर जिसमें आम और पानी का रेशियो 22:3 था, 50 निकालने के बाद जो ये रिमेनिंग बचा इसमें भी रेशियो कितना रहेगा, 22:3 ही रहेगा। कहा यार कि 25 लीटर पानी डाला गया। अच्छा आप बताना एल माइनस 50 बच रहा था, टोटल कितना था एल लीटर। आप ध्यान से समझना, ऐसे समझ जाने के बाद आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल को कर लेंगे, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैक्सिमम लोग समझ जा रहे होंगे पर कुछ लोगों को दिक्कत होगा, तो समझिए फिर से। टोटल एल लीटर मिक्सचर था, 50 लीटर निकाले तो बच गया एल माइनस 50, और इसमें ऊपर से 25 लीटर पानी डाल दिए, 25 लीटर पानी डाल दिए तो अब नया मिक्सचर हो गया कितना, एल माइनस 25 हो गया। तो भाई मेरे नया मिक्सचर हो गया एल माइनस 25। ये कब हुआ है, जब आपने 25 लीटर वाटर डाला है। कितना वाटर डाल दिया, 25 लीटर पानी मिला दिए, तो नया मिक्सचर हो गया इतना। और इस नए मिक्सचर में मैंगो और वाटर का रेशियो क्या है, कहा 34% पानी है, 34% पानी है तो बाकी 66% मैंगो होगा। तो 34 वाटर है तो 66 क्या होगा, मैंगो। अब 2 से 33, 2 से 17 यानी कि 33:17। बस इतना ही तो समझना था, एक बार फिर से इस चीज को समझ लिए। कहा कि ओरिजिनल मिक्सचर में मैंगो और वाटर के मात्रा का रेशियो था 22:3। 50 लीटर मिक्सचर निकाले तो जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा इसमें भी मैंगो और वाटर का रेशियो 22:3 था। 25 लीटर पानी मिला दिए तो मिक्सचर हो गया एल माइनस 25, और इस नए वाला मिक्सचर में 34% पानी है तो 66% मैंगो होगा, यानी रेशियो 33:17। अब मेरे प्यारे भाई अगर वाटर मिलाए हैं तो मैंगो का क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए, इसको सेम बनाना है तो 22 और 33 से कटने वाला नंबर 66, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो 22 तिया 66, 3 तिया 9, नीचे 2 से गुना कर देते हैं 33 दूना 66, 17 दूना 34। ठीक है बात। अब आप बताना कि सर जी यहाँ पे वाटर कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, तो वाटर बढ़ गया है 25 यूनिट, पर एक्चुअल में मिलाए हैं क्या लीटर, 25 लीटर। 25 यूनिट 25 लीटर है तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट 1 लीटर। अब कहा कि बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप यहां से निकाल लीजिए या यहां से निकाल लीजिए। ये ओरिजिनल वाला मिक्सचर से ये 25 लीटर कम है और ओरिजिनल वाला से ये 50 कम है। अगर यहां से निकालेंगे मिक्सचर का क्वांटिटी तो 50 ऐड करना पड़ेगा, ओरिजिनल आ जाएगा। यहां से निकालेंगे तो ये 25 कम है यानी 25 ऐड करना पड़ेगा। तो यहीं से निकालते हैं 66 और 34 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 लीटर तो 100 यूनिट बराबर 100 लीटर। अब ये 25 लीटर कम है तो 25 इसमें और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 125। ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल था, कुछ अगर कम समझ में आया होगा। कम क्या समझ में आएगा यार, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और किसी दूसरे तरीके से करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए देखिए, का एक्स बाई जेड की वर्तमान औसत आयु 44 है। अच्छा 3 लोग का प्रेजेंट में औसत 44 है, टोटल एज कितना हो जाएगा, 44 गुना 3 132 ईयर हो जाएगा। आगे कहा 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 थी। अच्छा 8 साल पहले 2 लोगों का एवरेज 38 था तो टोटल 38 दूना 76, लेकिन ये कब का है, 8 साल पहले का। प्रेजेंट में लाएंगे तो 8 और 8 16 ऐड करना पड़ेगा,
8 और 8, ए का भी 8 बी का भी 8, तो 8 और 8 16 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 92 का। जेड की वर्तमान आयु, तो सर ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का घटा देंगे तो शेष किसका बच जाएगा? सी का, ठीक है, या जेड का। एक्स बाई जेड में से एक्स बाई घटा देंगे, जेड आएगा। कहा 8 12 14 का चतुर्थानुपात क्या होगा? चतुर्थानुपात होता है बी गुना सी बट्टा ए, यानी कि 12 गुना 14 बट्टा ए। हर दिन ऐसा सेट और रहेगा भी। अब मतलब इस तरीके का सवाल बहुत सारा करवाना है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 सते 14, 7 तिरिक 21, ठीक है। कहा रामलाल अपने माल पर 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो जिस रेट में खरीदा है उससे 40% ज्यादा अंकित कर दिया। खरीदा है 100 में, 40% अधिक अंकित किया तो मार्क किया कितना? 140। कहा यार 10% डिस्काउंट देकर बेच दिया, तो 140 रुपया मार्क है, 10% डिस्काउंट दिया यानी कि 90% में बेचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, 9 3 12, 126 में बेचा। लाभ सर खरीदा है 100 में, बेचा 126 में, यानी लाभ कितने का हो जाएगा? 26%, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए कहा यह भी अच्छा सवाल है। कहा दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पढ़िएगा बनाते चलिएगा। कहा एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना, एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम कितना? 20। कहा यार एलसीएम एचसीएफ का योग 504 है, एलसीएम एचसीएफ का योग है 21 यूनिट पर दिया है कितना? 504। 21 यूनिट 504, तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट बराबर 21 दूना 42, 21 चौक 84, 24। 1 यूनिट 24 है तो एलसीएम हो जाएगा 480 और एचसीएफ हो जाएगा 24। आगे सवाल में कहा यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? अच्छा, संख्या का योगफल पूछा है। संख्या का क्या पूछा है? योगफल पूछा है। क्या पूछा? योगफल। तो यार आप सबसे पहले तो ये बताइए, क्या बताइएगा? ये बताइए कि दोनों संख्याओं का HCF 24 है, और आप सबको पता है कि सर संख्या HCF से कटता है, और अगर दोनों का HCF 24 है तो संख्या 24 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो मान लेते हैं पहला संख्या है 24x और दूसरा संख्या है 24y, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम बताना कितना होगा? तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24x, लेकिन एलसीएम दिया है कितना? 480। तो भाई 24 से काटिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। अच्छा, एक और चीज दिया है, अंतर दिया है। संख्याओं का क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? अंतर। तो संख्या है 24x 24y, तो अंतर क्या हो जाएगा? 24x माइनस 24y, और दिया भी है कितना? 24। 24 कॉमन कर लेंगे, कट जाएगा, तो x माइनस बाई बराबर 1। अब यहां से आप या तो अलजेब्रिक फॉर्म बन गया तो यहां से फॉर्मूला यूज करके x प्लस बाई निकालिए, नहीं तो आपके पास अगर दिमाग है, जो कि है आपके पास, तो आप बताइए कि ऐसा दो नंबर जिसको गुना करे तो 20 आ जाए, गुना करे तो 20 आ जाए और अंतर 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर ऐसा नंबर तो 5 और 4 है। 5 और 4, 5 चौक 20, 5 में से 4 गया x, 1, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4 आ गया। सवाल का संख्याओं का योग, तो 24x प्लस 24y, तो 24 कॉमन कर लेंगे, अंदर x प्लस y बचेगा, यानी कि 5 4 9, 24 नमा 216, ठीक है। अरे भाई ये 24 जब ऐड 24x प्लस 24y करिएगा यार, 24x प्लस 24y, 24 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस y, और x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, तो 5 4 9, 24 नमा 216, ठीक है। देखिए कहा एक का मान ज्ञात करना है ताकि ये संख्या 9 से कट जाए। 9 से कटने के लिए अंकों का योग देखना है, तो 6 या 3 9, 4 2 6 या 6 12, 12 में क्या जोड़े ताकि 9 से कट जाए? तो 6, यानी कि एक का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहा पहले 7 अभाज्य संख्या का परास। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए परास यानी रेंज होता क्या है? तो सर रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो पहला 7 अभाज्य संख्या, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, 3 5 7, लब से 9 मत बोल दीजिएगा, 11 13 और 17, 7 को हो गया का हो? हाँ हो गया। कहा कि रेंज बताइए, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 17 माइनस 2 कितना? 15।
देखिए का एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, यानी कि चोर और पुलिस वाले के बीच का जो फासला है वो 0.5 किलोमीटर का है। आगे कहा चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है। चोर का जो चाल है चोर सी फॉर चोर, पी फॉर पुलिस, चोर का चाल पुलिस वाला का 80%, पुलिस वाला का 100 है तो चोर का चाल 80, यानी कि रेशियो आ जाएगा 4:5। अनुपातिक मान है, वास्तविक बना लेते हैं एक्स लगाकर। कहा पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लिया तो चोर की चाल, कितना आसान सवाल है यार, 12 मिनट में पकड़ लिया, पकड़ने में लगा समय दिया, और आप सबको पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय 12 मिनट है, मिनट को आवर में लाएंगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12×5 = 60, यानी कि समय 1/5 ईयर। और डिस्टेंस है कितना 0.5 किलोमीटर। बट्टा चाल सेम डायरेक्शन घटेगा, 5x में से 4x गया x, तो क्रॉस करिए x बराबर 25 यानी 2.5, x का वैल्यू 2.5 आ गया। तो कहा चोर का चाल बताइए, तो चोर का चाल है 4x, तो 25 चौक 100 यानी 10.0 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। देखिए जरा का दो व्यक्ति की आय का अनुपात 7:5 है, इनकम का रेशियो दिया है कितना 7:5। का उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है मेरे प्यारे भाई 9:7। कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करें यदि वे 1700 और एक 1100 बचाते हैं, एक 1700 बचा रहा है और एक 1100 बचा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर लें यार, यहां देखिए कई बार बताएं इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। 7×7 = 49, 9×5 = 45, 49 और 45 का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट। यहां 17×7 = 119 पर 2 0, 11×9 = 99। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, यहां से 0 0 0 2, 2000 का। अनुपात में डिफरेंस है 4 यूनिट का, पर एक्चुअल में डिफरेंस है 2000 का। 4 यूनिट 2000 तो 1 यूनिट बराबर 500। अब 1 यूनिट 500 है तो उन दोनों का इनकम बताना है। तो पहला का इनकम है 7 यूनिट, 7 यूनिट 1 बराबर 500, तो 7 बराबर 3500। कहां है 3500, ऑप्शन डी। 5 बराबर कितना 5×5 = 2500 हो जाएगा। ठीक है, देखिए का एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का जिसके साथ लगा है वो वैल्यू बट्टा में आएगा, तो एक दिन में क्योंकि 1 यूनिट मिनट में है तो यहां डे को मिनट में लाइए। एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा को मिनट में लाएंगे 60 से। का 18 मिनट जो है एक दिन का, यानी इतना मिनट का कितना परसेंट है, तो 100 से गुना। परसेंट में किसी भी चीज को लाएंगे 100 से मल्टीप्लाई। काटा पीटी मचा दीजिए यार, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 4 से काट दीजिए 25 बार में, 3 से काट दीजिए 20 बार में, 5 चौक 20, 5×5 = 25, 5/4 यानी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4×5 = 20 यानी 1.25। ऑप्शन बी। देखिए का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है 6%। ओके, अगले 2 वर्ष के लिए 7%, ठीक बात है। और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए, यानी कि पहले ये कंडीशन है कि सर पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो 6% है, फिर अगले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% है। अब 2 और 2 इस 4 साल के अंदर आप पैसा नहीं लौटाए ना, तो इस 4 साल के बाद जब मर्जी होगा आके दे जाइएगा। आपसे ब्याज लेकिन लेंगे कितना परसेंट है 8%। का 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन पी पर प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करे। कोई बात नहीं, आसान सा सवाल है। 2 वर्ष के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 वर्ष में 6% के दर से ब्याज कितना 12%। फिर अगले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 7% के दर से 2 साल का 7 दूना 14%। 2 और 2 4 साल का हिसाब किताब कर लिए। आपने 7 साल बाद पैसा लौटाया, यानी कि अभी और कितने साल बच रहा है 3 साल। लेकिन इस 4 साल के बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 8% के दर से 3 साल का 8 तिया 24%। तो टोटल ब्याज हो गया 8 2 10 5 यानी 50%। तो का पी रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 50% ब्याज मिलेगा। और 50% यानी 1/2, मूलधन का 50% यानी पी का 50% यानी 1/2, तो p/2। ठीक है, तो चलें यार, और नहीं हाँ 30। तो आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई लोग, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।